नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कानूनी सवाल पर बात कर रहे हैं। जी। क्या एक पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस मांग सकता है? ये सवाल कई लोगों को शायद अजीब लगे। हाँ, बिल्कुल पारंपरिक सोच से थोड़ा हटकर है ये। हमारी आज की ये जो चर्चा है जी। इसका आधार एक काल्पनिक कहानी है, एक अनसुनी पुकार, पति का हक। जी, ये कहानी शैक्षणिक मकसद से है पर मुद्दा असली उठाती है। और हम खास तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 144 के प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये कहानी अमित नाम के एक व्यक्ति की है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अच्छा। और कमा भी नहीं पा रहा। तो वो सोचता है कि अपनी पत्नी नेहा जो बैंक में अधिकारी है, राइट, उससे मेंटेनेंस क्लेम करे। तो आज हम इसी कहानी और कानून के जरिए समझेंगे कि आखिर किन हालात में पति को यह हक मिलता है और क्यों। जी, यही कोशिश रहेगी समझने की कि कानून क्या कहता है और क्यों। तो कहानी में आगे क्या होता है? अमित जो बीमार है, जिसकी कोई कमाई नहीं है, वो वकील से मिलता है। हाँ, मिश्रा जी वकील हैं कहानी में। वो अमित को बताते हैं कि देखो, बीएनएस की धारा 144 तुम्हारे जैसे हालात के लिए ही है। मतलब ये कि अगर तुम सच में कमा नहीं सकते और तुम्हारी पत्नी नेहा आर्थिक रूप से सक्षम है तो तुम उससे मेंटेनेंस मांग सकते हो। अच्छा, तो ये सुनकर नेहा का क्या रिएक्शन होता है कहानी में? अरे नेहा तो भड़क जाती है। उसे लगता है ये तो मर्दों के साथ नाइंसाफी है, या मतलब ये अपमानजनक है। समझ सकती हूँ, ये आम प्रतिक्रिया हो सकती है। हाँ, पर फिर उसकी एक सहेली उसे समझाती है। वो कहती है कि देखो, कानून जरूरत देखता है, ये नहीं देखता कि कौन मर्द है कौन औरत। सही बात है। अगर पति वाकई लाचार है और पत्नी कमा सकती है तो कानून उसे भी मदद दे सकता है। ये जरूरत पर आधारित है। तो फिर मामला अदालत पहुंचता है, फैमिली कोर्ट। जी हाँ, फैमिली कोर्ट में केस जाता है। जैसा आप वहां सारे सबूत देखते हैं। कहानी में उसकी आय 80,000 रुपए महीना बताई गई है। अच्छा खासा कमाती है मतलब। जी, तो इन सब तथ्यों के आधार पर अदालत क्या फैसला लेती है? हाँ, क्या होता है फिर? अदालत को यह साफ दिखता है कि अमित की हालत वाकई खराब है, वो कमा नहीं सकता, और नेहा कमा रही है, वो सक्षम है। तो अदालत नेहा को आदेश देती है कि वो अमित को हर महीने 10,000 रुपए मेंटेनेंस के तौर पे दे। 10,000 रुपए महीना? हाँ, ये अमित के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं न्याय की पुष्टि होती है, उसे सहारा मिलता है। तो ये सिर्फ एक कहानी का फैसला नहीं है, इसके पीछे ठोस कानूनी आधार है। धारा 144 बीएनएसएस। जी है। तो इस धारा के तहत पति को मेंटेनेंस मिलने की मुख्य शर्त क्या-क्या हैं? मतलब कब कोई पति यह दावा कर सकता है? देखिए, कुछ खास शर्तें हैं। पहली और सबसे जरूरी, पति को कोई शारीरिक या मानसिक अक्षमता होनी चाहिए। ऐसी अक्षमता कि वो खुद कमा ना सके? बिल्कुल, वो अपनी रोजी रोटी कमाने में पूरी तरह असमर्थ हो। दूसरी शर्त, उसके पास अपना गुजारा करने का कोई और जरिया ना हो, मतलब इंडिपेंडेंट इनकम ना हो। ठीक है। और तीसरी, पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम हो, मतलब उसके पास पर्याप्त साधन हो, वो कमाती हो। और चौथी शर्त यह भी देखी जाती है कि पत्नी ने पति की देखभाल करने से या तो इनकार कर दिया है या उसकी उपेक्षा की है। अच्छा, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी पति पर ही होती होगी। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत देने का भार पति पर ही होता है। ये तो मुश्किल होता होगा, अपनी अक्षमता साबित करना, फिर पत्नी की कमाई साबित करना। मुश्किल तो हो सकता है पर नामुमकिन नहीं। इसमें मेडिकल दस्तावेज बहुत अहम होते हैं। आय के प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सब चीजें कोर्ट में रखनी पड़ती हैं। मतलब पति को अपनी लाचारी और पत्नी की क्षमता दोनों साबित करनी होगी। जी बिल्कुल। ये जानना वाकई दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं कि पत्नियां ही पति से गुजारा भत्ता मांगती हैं। सही कहा आपने, यही पारंपरिक धारणा है और ज्यादातर मामले ऐसे होते भी हैं। हाँ, पर यह प्रावधान दिखाता है कि कानून बदल रहा है, वो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी के सिद्धांत को मान रहा है। मतलब कानून ये नहीं देखता कि मदद मांगने वाला पुरुष है या महिला, बल्कि ये देखता है कि क्या उसे वाकई जरूरत है। बिल्कुल, संविधान का जो समानता का अधिकार है वो यही कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और क्या अदालतों ने भी ऐसे मामलों में पति के हक में फैसले दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने? जी हाँ, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाई कोर्ट्स ने विशेष परिस्थितियों में, जहां वाकई पति लाचार था और पत्नी सक्षम थी,
पति के पक्ष में मेंटेनेंस का आदेश दिया है। ये कोई रोज की बात नहीं, पर कानून में इसकी गुंजाइश है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? क्या पति वाकई पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है और केस जीत सकता है? हाँ, संक्षेप में कहें तो बिल्कुल। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत कुछ खास और न्यायसंगत हालात में एक पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है और केस जीत भी सकता है। हाँ, केस जीत भी सकता है। पर यह बहुत जरूरी है कि वो अपनी असमर्थता, अपनी जरूरत और पत्नी की क्षमता को ठोस सबूतों के साथ अदालत में साबित करे। ये एक एक्सेप्शन है, रूल नहीं। बिल्कुल, ये एक अपवाद है, आम नियम नहीं है। और हर केस अपने तथ्यों और सबूतों पर ही निर्भर करता है। अदालत हर मामले को अलग से देखती है। समझ गए। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। कानून का ये पहलू, जहां पति भी पत्नी से मदद मांग सकता है, ये समाज में पति पत्नी की जो पारंपरिक भूमिकाएं हैं, जो आर्थिक जिम्मेदारियों की सोच है, उसे किस तरह चुनौती देता है? सोचने वाली बात है। क्या ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आर्थिक जिम्मेदारियां शायद लिंग पर आधारित न होकर व्यक्ति की जरूरत और उसकी क्षमता पर आधारित होंगी? इस पर जरूर सोचिएगा।